सभी का स्वागत है। जो समय और कार्य का चैप्टर है उसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखे होंगे। अब उसी से रिलेटेड आगे हम जो अपना वीडियो है वो कंटिन्यू करेंगे। टाइम एंड वर्क ही चलने वाला है, पर उसके पहले देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो वीडियो छोटा बने ताकि आप कम समय में अधिक अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। तो जो अभी तक जो पहले 3 वीडियो हैं हमने वही क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम में भी ज्यादा पूछता है, और जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है उसमें भी उसी टाइप के ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी भी 1-2 लेक्चर इसी के चलने वाले हैं। समय और कार्य का 1-2 लेक्चर और चलेंगे। वैसे अगर ये किसी रनिंग क्लास में पढ़ाते तो 3 घंटे की क्लास होती है, उसमें ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। वहां पे कुछ अलग होता है। अब यहाँ पे कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपके कम समय में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो। ठीक है, अब उससे अलग क्वेश्चन है कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो हम आज कार्य क्षमता के जो क्वेश्चन है उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब कार्य क्षमता क्या है वो आप ध्यान रखना। इसी में आएगा आपकी कार्य क्षमता, इफिशियंसी। अगर आपको कहे कि ये व्यक्ति मुझसे दुगुनी गति से कार्य करता है, दुगुनी गति से कार्य करता है का ध्यान रखना। दुगुनी गति से यानी उसकी स्पीड ज्यादा है। अगर स्पीड ज्यादा है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, यही है इफिशियंसी का मतलब स्पीड होती है। अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो जो दिन लेता है, अगर स्पीड ज्यादा है तो डेज कम होंगे। बस ये मेन बेसिक कंसेप्ट है। अगर कोई किसी से दुगुनी तेज गति से काम करता है, जैसे एक व्यक्ति 20 दिन में काम करता है, एक व्यक्ति 20 दिन में काम करता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो इससे डबल काम करे, डबल स्पीड से काम करे, तो सामने वाला बंदा 10 दिन में काम करेगा। बस ये ध्यान रखना, उसकी क्षमता दुगुनी है मतलब दिन आधे हैं। यानी जो आपका रेशो है, जो इफिशियंसी का रेशो है, ठीक है, जो कार्य क्षमता का रेशो है, अगर x रेशो y है, अगर कार्य क्षमता का रेशो x रेशो y है, तो जो डेज का रेशो होगा, जो आपके डेज का रेशो है वो x रेशो y है, वो y रेशो x हो जाएगा। जो आपके कार्य क्षमता का रेशो है उसका उल्टा डेज का रेशो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक जो आपके कार्य समय और वेग वाले जो इसके पहले का लेक्चर है उसमें पूरा कंप्लीट कर दिया था, तो आप ये खास ध्यान रखना। ठीक है, इसी के लिए मैंने जो तीसरा सवाल ये आज के लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो इसीलिए मैंने लिखा है कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो कि इफिशियंसी से डेज आप कैसे निकालोगे। तो थर्ड सवाल आपको पढ़ना है, ये लास्ट वाला, लास्ट मैंने लिखा इसीलिए। ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। एक व्यक्ति ए है, वो एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ध्यान रखना, ए से बी अधिक अच्छा काम करता है, तो आपको पूछेगा उसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा, इसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा। अब आंसर कुछ भी हो, लेकिन ये 12 दिन से तो कम दिन लेने वाला है, ये 12 दिन से कम दिन लेने वाला है। तो आप क्या करोगे, आपको अनुपात निकालना है। सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। किसका अनुपात निकालेंगे? हम इफिशियंसी, कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। आप ध्यान रखना, हम अनुपात निकालेंगे। किसका अनुपात निकालेंगे? कार्य क्षमता का। ये रहा आपका ए और बी। मैंने पुराने वीडियो परसेंटेज के बनाए हैं, नए भी बनाएंगे, आप वहां से देख सकते हो, वहां मैंने समझाया है। अगर आपके कभी परसेंटेज आए, एज्यूम करते हैं, एज्यूम किसको करते हैं? आधार को एज्यूम करते हैं। तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो हम ए को 100 मान लें। अगर हम ए को 100 मान लें तो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी कितना हो जाएगा? 160। और इसके बाद हम अनुपात निकाल सकते हैं। अगर ये 100 है तो ये 160 है। अनुपात 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 और ये 8। तो ए और बी की कार्य क्षमता का, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 5:8 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:8 है। तो ध्यान रखना, दिनों का, अगर हमें कार्य क्षमता से दिन पर जाना है तो दिनों का जो अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा। तो इनके दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:5। बस यही बेसिक था, ध्यान रखना। कार्य क्षमता का जो रेशो है उसको उल्टा कर दोगे तो आपके डेज का रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब अनुपात, बेसिक अनुपात के भी हमने वीडियो पहले बना रखे हैं, फिर बनाएंगे। 8:12 है, 8:12 है, तो 5 अनुपात का मान कितना होगा? 8:12 है,
तो 5 अनुपात का मान कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो 8 अनुपात बराबर 12 दिन, 1 अनुपात बराबर आएगा 12/8 दिन। जितना कटे उतना काटना है। ठीक है, तो ये 4 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 2 बार, तो 1 अनुपात बराबर 3/2 दिन। 1 अनुपात बराबर 3/2 दिन। तो 5 अनुपात बराबर कितना होगा, तो 5 अनुपात बराबर 5 × 3/2, 15/2 दिन। 15/2 दिन का मतलब है मिश्र भिन्न में बदलना है, भाग लगाओ। 7 सही 1/2 दिन आएगा, यानी जो बी है वो 7.5 दिन में काम खत्म करेगा। मुझे ये क्वेश्चन अलग से लिखवाना नहीं था, ये जो अदर दो क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड है। मुझे ये समझाना है कार्य क्षमता और डेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। जो कार्य क्षमता के जो अनुपात है उसको आप इन्वर्स कर दोगे तो वो डेज का आता है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी के लिए था, इसका कोई यूज नहीं है। और आर.एस. अग्रवाल का ये पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब यहां से शुरू करना है थर्ड क्वेश्चन, बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बार, सिर्फ समझना है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो कार्य क्षमता का अनुपात ए और बी का, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, इसका मतलब ए डबल काम करता है बी से, तो 2:1 हो गया। कार्य क्षमता का अनुपात 2:1, तो दिनों का अनुपात डायरेक्ट याद रखना, उनके दिनों का अनुपात क्या आएगा 1:2, बस ये ध्यान रखना। कार्य क्षमता का अनुपात उसने कहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ये ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो दिन आधे लेगा, दिन आधे लेगा, बस यही कंसेप्ट था। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। अब ये बात की बात है, अब ये यहां पे आ जाओ। अब ये दोनों मिलके दे, ए का काम देता, बी का काम देता, कहीं पे भी देता, अगर आपके कार्य क्षमता है तो कार्य क्षमता को दिनों के अनुपात में बदलना है, कार्य क्षमता को दिनों के अनुपात में बदलना है। ठीक है, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात है 2:1, तो दिनों का अनुपात हो जाएगा 1:2। अब यहां से शुरू करना है। मान लो ए एक काम को 1 दिन में समाप्त करता है, बी 2 1 दिन में समाप्त करेगा, ये अनुपात से निकाल रहे मानना है। ठीक है, ए किसी कार्य को 1 दिन में समाप्त करता है तो बी उसे 2 1 दिन में समाप्त करेगा। ये फिर से ध्यान रखना 1:2 से मानना है। ठीक है, कब मानना है, जब ये कुल कार्य दे, कुल कार्य दे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, ए अगर 1 दिन में समाप्त करता है तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा 2 1 दिन में। अब फिर से वर्ग को एज्यूम करना है, वर्ग को एज्यूम करना है एलसीएम, एक्स और 2x का एलसीएम, x और 2x का एलसीएम, ऐसा नंबर जिसमें x का भी भाग जाए और 2x का भी भाग जाए। तो हमने मान लिया कार्य आपको एज्यूम करना है, हमने मान लिया 2x वस्तुएं बना रहे हैं। थोड़ा सा अजीब है क्योंकि बिना x के सवाल होने वाला नहीं है। ठीक है, हमने मान लिया कार्य कितना है 2x वस्तुएं बना रहे हैं। 1 दिन का काम निकालना है, 1 दिन में अगर एक दिन में 2x वस्तुएं बनाता है, इसका 2x में भाग करेंगे तो 1 दिन में ए कितनी वस्तुएं बनाएगा, 1 दिन में ए 2 वस्तुएं बनाएगा। ठीक है, उसी तरह ये 2x का इसमें भाग लगाओ, बी 1 दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा, बी 1 दिन में 1 वस्तुएं बनाएगा। तो दोनों मिलकर, क्योंकि आगे दे रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितनी वस्तुएं बनाएंगे, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 वस्तुएं बनाने वाले हैं। ये दोनों मिलकर 1 दिन में 3 वस्तुएं बनाएंगे। अब अगर ये 1 दिन में 3 वस्तुएं बनाते हैं तो कुल वस्तुएं 2x वस्तुएं कितने दिन में बनाएंगे, तो ये 2x वस्तुएं 2x/3 दिन में बनाएंगे। ये जो हम पूरा प्रोसेस पढ़ गए थे, अब क्योंकि संख्या नहीं है तो आप डायरेक्ट उसको बिना माने यानी कर नहीं सकते, तो ये 2x/3 आएगा। हमारे हिसाब से वो 2x/3 में काम कर सकते हैं। ओरिजिनल में कितने दिन में कर रहे हैं, ओरिजिनल में 14 दिन में कर रहे हैं, तो बस यही 2x/3 है, वो 14 दिन आपके आएगा। ठीक है, x का मान निकालना है, इसका गुणा इधर करना है, तो 2x बराबर 14 × 3, 14 × 3 चौथिया 42, 2x बराबर 42, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21। अब x किसको एज्यूम किया था, x a को एज्यूम किया था। a कितने दिन में काम समाप्त करेगा, तो a 21 दिन में काम समाप्त करेगा। b कितने दिन में करेगा, तो b 42 दिन में समाप्त करेगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, कब,
जब कार्य क्षमता हो और दोनों मिलकर काम खत्म कर रहे हो, इस तरह के सवाल में कार्य क्षमता के अनुपात को उल्टा करोगे, उल्टा करके x और 2x, x और 3x, 2x और 3x मान के इस तरह चलने देना है। लास्ट जो आपका फाइनल हमारे हिसाब से दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करते हैं उसको उस कुल टाइम के इक्वल कर देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो सबसे ऊपर लिखा है। ये भी सेम ही है, बिल्कुल सिंपल है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, फिर से वही है, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगुनी है, तो अनुपात कितना आएगा? 2:1। कार्य क्षमता का अनुपात है, कार्य क्षमता याद रखना, कार्य क्षमता का अनुपात है, तो दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा? दिन का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कार्य क्षमता का उल्टा, 1:2 हो जाएगा। कार्य क्षमता का उल्टा, दिनों का अनुपात 1:2 हो जाएगा। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। अब पहले तो ये बताओ, ए बी से कम कितने दिन ले रहा है? यहाँ पे 1 कम ले रहा है, यहाँ पे 1 कम है, और यहाँ पे कितना कम है? 10 दिन। 1:10 दिन, 1:10 दिन, क्योंकि यहाँ पे देखो कि अगर आप 1:2 का अंतर कितना है? 1। ये मैंने सब अनुपात में पढ़ा रखा है, ठीक है। उसका जो प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख भी सकते हो। 1 अनुपात का मान 10 दिन है, तो इस 1 अनुपात का मान कितना आएगा? 10 दिन। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 10 दिन। बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 20 दिन। अब आप चेक भी कर लो, ए बी से 10 दिन कम ले रहा है, यानी उस अनुपात को इन्वर्स करके डेज में बदलना है, और डेज से हमने उनके काम करने के दिन निकाल लिए। अब क्या बोल रहे हैं? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब हमारी पहली क्लास, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हमने मान लिया दोनों मिलके कार्य, उनका कार्य है 20 वस्तुएं बनानी है। ए 10 दिन में समाप्त कर रहा है, बी 20 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए 1 दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा? ए 1 दिन में 2 वस्तुएं बनाएगा, बी 1 दिन में 1 वस्तुएं बनाएगा। दोनों मिलकर कुल कितनी वस्तुएं बना रहे हैं? दोनों मिलकर 3 वस्तुएं बना रहे हैं, तो 3 वस्तुएं पर डे बन रही हैं, तो 20 वस्तुएं कितने दिन में बनेगी? तो 20/3 दिन में। अब ये मुझे नहीं सिखाना है, ये मैंने पहले सिखा दिया है, ठीक है। मुझे तो ये बताना था कार्य क्षमता, खास ध्यान रखना, हम आगे लाएंगे, इस तरह के वीडियो और आने वाला है, ठीक है। फिर से ध्यान रखना, कार्य क्षमता दे आपको, तो उसके रेशो को इन्वर्ट करोगे तो डेज में बदल जाएगा। अब रेशो जैसे ही आएगा तो आपको रेशो चैप्टर आना जरूरी है, तो हमने पहले वीडियो बना रखे हैं, वहां से आप बेसिक देख सकते हो। इसी तरह के बिल्कुल इजी सवाल हमने वहां पे लिए हैं, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही है, अगली क्लास में हम थोड़े और अच्छे लेवल के सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।